तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लीजी जो होता है वहाँ पर उस एल्डर की बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारा सेक्टर यानी डीमन सेक्टर कभी हमारे क्लिंजिंग इंसेंस सेक्टर की मदद से चला करता था और आज देखो यहाँ पर तुम लोग हमारे प्राइम डिसाइपल का टेस्ट लेने के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर भी मजाक हो रहा है। तो इस बात से एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जबकि उनका डिसाइपल जिसका नाम डूमिंग होता है वो इस बात से ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे सेक्टर का नाम इस तरह से नहीं ले सकते हो, ना ही तुम हमारे सेक्टर की इस तरह से इंसल्ट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर इजाजत मिले तो मैं अभी तुम्हारी जुबान उखाड़ दूं। मान लीजिए आगे से फिर से उसके इंसल्ट कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उस चिकन हेड के जितने डिसाइपल्स हैं आगे आने वाले जनरेशन के सभी डिसाइपल्स बहुत ज्यादा बेकार हो चुके हैं। तुम लोगों के पास कोई टेक्निक्स तो है नहीं, ऊपर से तुम सभी लोग यहाँ पर कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पर दूसरों से तमीज से बात करने की आदत नहीं है। वैसे एल्डर जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और अपने आइस क्रिस्टल्स को रिलीज करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लीची के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुमने हमारे सेक्टर की इंसल्ट की है। तो जब वो क्रिस्टल हमारे लीची की तरफ आगे बढ़ होते हैं वहां पर धमाका होता है और इसी के साथ दिखाते हैं कि सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों वहां पर उसके सामने आकर खड़े होते हैं। तो उन दोनों ने वहां पर अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि लड़के तुम अपनी जगह से क्यों नहीं हिले, लगता है कि तुम्हें पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें जरूर बचाएंगे। लीची उन लोगों से कहता है कि हाँ मुझे पहले से पता था कि तुम लोग यहाँ पर बीच में आकर मुझे जरूर बचाओगे, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे नहीं बचाते तो फिर तो हमारे सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती। इसी के साथ ही डीमन सेक्टर का जो एल्डर होता है वो गुस्से के साथ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस लड़के ने यहाँ पर हमारे सेक्टर का नाम खराब किया, इसने हमारे सेक्टर की इंसल्ट की और तुम लोग यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्या तुम लोग यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर के खिलाफ जाना चाहते हो। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि गार्डियन जो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले अपने डिसाइपल के बारे में सोचना चाहिए कि उसने यहाँ पर इसके साथ किस तरह से बात की है। क्या तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर हमारे क्लिंजिंग इंसेंस सेक्टर में किसी को मार डालो, वो भी एक डिसाइपल को जो कि तुमसे बहुत ज्यादा इंफीरियर है। जबकि डूमिंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है जहाँ पर एल्डर्स इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे चैलेंज करता हूँ तो फिर इसे मुझसे फाइट करना पड़ेगी। इसके साथ ही वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपको यहाँ पर इस लड़के से फाइट करने की जरूरत नहीं है, ना इसे सजा देने की जरूरत है। आपकी जगह के ऊपर आपका ये डिसाइपल इस लड़के से फाइट करना चाहता है। उसके मास्टर से कहते हैं हाँ ठीक है तुम इसे चैलेंज करके देख लो। इसी के साथ ही डूमिंग कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम यहाँ पर इतनी हिम्मत रखते हो कि मुझसे फाइट कर सको तो फिर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, मुझसे फाइट करो। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो सुप्रीम डीमन कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन एल्डर कहते हैं कि इस लड़के के पास कल्टीवेशन तो है नहीं लेकिन इसके पास हिम्मत बहुत ज्यादा है जो इसने यहाँ पर डूमिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ ही एल्डर कहते हैं कि दो अलग अलग सेक्टर के डिसाइपल्स ने यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज किया और दोनों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर इनके चैलेंज की रिस्पेक्ट करेंगे और इन दोनों का यहाँ पर मैच करवाएंगे, इनके लिए अरीना को सेटअप करवाया जाए। इसी के साथ ही सुप्रीम एल्डर लीची से कहता है कि लड़के इस बार वो एंशिएंट ऑर्डर तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर चैलेंज के दौरान ये लड़का तुम्हें जान से भी मार डालता है तब भी हम लोग बीच में आकर तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मैं बस यही चाहता था कि यहाँ पर फाइट हो और उसके बाद देखना तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं उतना भी खराब नहीं हूँ यानी इतना भी कचरा नहीं हूँ। लीजी के साथ जो दूसरा डिसाइपल होता है जिसका नाम हुरैन होता है, सुप्रीम एल्डर जो होते हैं हुरैन को उसके साथ भेजते हैं। तो लीजी को अपने साथ लेकर वेपन डिपार्टमेंट में जाता है और वहां पर जाकर वो कहता है कि तुम यहाँ पर फाइट के लिए तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन तुम्हारे पास एक वेपन भी नहीं है। तुम यहाँ पर से कौन से वेपन को चूज करने वाले हो, तुम्हें वेपन चलाना आता भी है या नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कल्टीवेशन ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वो स्पेशल टोकन है हमारे सेक्टर का, उस टोकन को यूज करते हुए तुम अपनी एक ख्वाहिश ले सकते हो और उस ख्वाहिश के मुताबिक तुम जाकर सुप्रीम एल्डर से कह सकते हो कि तुम्हें इस चैलेंज को नहीं करना और तुम यहाँ पर जिंदा बच सकते हो। लीजिए उसे कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ पर प्राइम डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि प्राइम डिसाइपल होने के नाते मैं किसी एक आम से छोटे से लड़के से चैलेंज को हार सकता हूँ या फिर पीछे हट सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सेक्टर जो है ये इतना ज्यादा घटिया हो चुका है कि यहाँ पर कोई काम का वेपन भी नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ही लो लेवल के और बहुत ही घटिया से वेपन्स रखे हुए हैं। हुरैन उसे कहता है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, यहाँ पर जितने वेपन्स रखे हुए सारे के सारे हाई ग्रेड के वेपन्स हैं। हमारे सेक्टर के पास सारे अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, यहाँ पर जितने टंगे हुए वेपन्स तुम्हें दिखाई देते हैं। अगर तुम लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो फिर जाओ यहाँ से। इस वक्त तुम्हारे सामने जितने वेपन्स हैं अगर ये तुम्हारी पसंद के नहीं है और तुम्हें लगता है कि ये लो क्वालिटी के तो फिर यहाँ पर और कोई भी वेपन्स नहीं है, हमारे पास बस यही है। तो इसी के साथ ही हमारा बायरोंग ने लीची जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर के ऊपर एक बॉक्स पड़ा होता है, वो उस बॉक्स के अंदर से वेपन्स को निकालना शुरू कर देता है क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे वेपन्स बड़े होते हैं लेकिन वो सारे के सारा कचरा होता है। हुरैन से कहता है कि तुम वहां पर से क्या ढूंढ रहे हो, वहां पर हम लोगों ने सिर्फ कचरा फेंका हुआ है। तो इसी के साथ हमारा लीची कहता है कि ये काफी ज्यादा काम की चीज है और उसे वहां पर से एक वेपन मिल जाता है। हुरैन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से क्या मिला, क्या कचरे के अंदर से भी कोई अच्छा वेपन मिल सकता है? तो हमारे कीची को वहां पर से एक डंडा मिलता है जो कि जला हुआ होता है, वहां पर एक जला हुआ डंडा बड़ा होता है। तो वो उस डंडे को उठा लेता है और कहता है कि ये वेपन काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इसी वेपन को यूज करूंगा। हुरैन से कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यहाँ पर एक डंडे को यूज करने वाले और वो भी जला हुआ है, देखो तो जरा इसकी हालत क्या हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर डूमिंग और हमारे लीजी के दरमियान में फाइट होने वाली है। तो सभी लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं और इसी के साथ एक एल्डर जो कि उन
उनके यहाँ पर रेफरी बनने वाले हैं वो कहते हैं यहाँ पर इस मैच के दौरान कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तुम दोनों जैसे वेपन्स को यूज करना चाहो वैसे वेपन्स को यूज कर सकते हो, और अगर यहाँ पर दोनों फाइट करते हुए किसी एक को मार देते हैं तो दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। और तुम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैच तो नहीं है, लेकिन अगर कोई सरेंडर करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर दूसरा यहाँ पर फाइट करते हुए हार मान लेता है, दूसरा यहाँ पर इतना जख्मी हो जाता है कि दोबारा उठ नहीं सकता, तभी जब मैच खत्म हो जाएगा। मास्टर मो यहाँ पर आज तुम्हारा रेफरी हूँ। तरफ से डीमन सेक्टर का जूनियर डिसाइपल जिसका नाम डूमिंग है, और दूसरी तरफ से हमारे सेक्टर का डिसाइपल जिसका नाम लीजी है, दोनों जहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। तो मास्टर हु अपने डिसाइपल से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को बहुत ज्यादा टॉर्चर करो, तुम्हें फाइट करते हुए इसको इतनी बुरी तरह से मारना है कि जी इसे अपने किए के ऊपर पछतावा हो कि इसने यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर की इंसल्ट कैसे की। दूसरी तरफ से सुप्रीम एल्डर जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे लिए यही रास्ता बिल्कुल बेहतर था कि हमने इन दोनों को यहाँ पर फाइट करने दी है। डूमिंग काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो काफी अरसे से कल्टीवेट कर रहा है, ऊपर से इस लड़के के पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है। अगर वो इस लड़के को यहाँ पर हरा देता है तो हम लोग इस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देंगे, ये सीक्रेट ऑर्डर भी इसको बचा नहीं पाएगा और हमें यहाँ पर इसको अपना प्राइम डिसाइपल नहीं बनाना पड़ेगा। ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ही मास्टर मो कहता है ठीक है तुम लोग फाइट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही वहां पर फाइट स्टार्ट होती है, इसी के साथ डूमिंग बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उसकी तलवार जो होती है वो जाकर सीधी हमारे लीजी के कंधे के ऊपर लगती है। हमारे लीजी के कंधे के साथ यानी उसके गर्दन के पास जब गुजरती है तो वहां पर उसकी गर्दन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि डीमन सेक्टर का ये लड़का जो है इसकी मूवमेंट्स तो काफी ज्यादा तेज है, इसकी एज के हिसाब से इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेहतर है। जबकि हुरैन से कहता है कि ब्रदर लीजी प्लीज वहां पर खड़े मत रहो, कुछ तो करो। और मास्टर सुप्रीम एल्डर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर ट्रू जैंग टेक्निक को यूज कर रहा है। डीमन सेक्टर के लोगों की स्पेशल टेक्निक ट्रू जैंग टेक्निक है। इसके साथ ही डूमिंग फिर से अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ बहुत सारे स्टैब्स करता है। इस बार में जब स्टैब करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लगते हैं, यानी कि हमारे हीरो की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं। हुरैन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई डुअल नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर सिंगल तरफ से फाइट हो रही है। एक तरफ से डूमिंग उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है जबकि लीजी वहां पर कुछ कर भी नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि उसे टॉर्चर कर रहा है। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि इस लड़के ने जानबूझकर इस फाइट को मोल लिया है, यानी कि उसने खुद चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, उसे भुगतना पड़ेगा। तो डूमिंग भी काफी ज्यादा खुश होता है कि वो यहाँ पर इसको टॉर्चर कर रहा है, तो वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देंगे। और इसी के साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। इस बार वो फिर से तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो बार बार उसकी बॉडी के ऊपर स्टैब करता है और लीजी की बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर कट्स लग रहे होते हैं, लेकिन उसके अटैक्स जो होते हैं वो सेम एक ही जगह के ऊपर बार बार लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीजी पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। मास्टर मो कहता है कि जरा इस लड़के की प्रिसीजन तो देखो, ये बार बार एक ही जगह के ऊपर अटैक कर रहा है, जहां पर पहले इसने कट लगाया था सेम उसी जगह के ऊपर ये दोबारा से कट लगा रहा है। इस लड़के डूमिंग की स्पीड और साथ में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रेडिबल है। लीजी जो होता है वो काफी ज्यादा पीछे की तरफ फट जाता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है, जबकि डूमिंग से कहता है कि अब तुम्हें समझ आए कि हम दोनों के पावर लेवल में और दोनों की कल्टीवेशन में कितना बड़ा डिफरेंस है और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सेक्टर की इंसल्ट करने की। हालांकि तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम्हारे पर तरस खाऊंगा और तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन इस लास्ट ट्राई के साथ मैं इस मैच को खत्म करने वाला हूँ। तो लीजी उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही डूमिंग अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंचता है और कहता है कि मर जाओ, और डूमिंग की तलवार जो होती है वो सीधी जाकर उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है। जैसे वो उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है, इसी के साथ ही डूमिंग उसे कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ पर आराम से सो सकते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर खत्म हुई। दूसरी दुनिया में जाने के बाद मेरा नाम याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर किसने मारा था, तुम्हें मारने वाला डीमन सेक्टर का एक स्टूडेंट था जिसका नाम डूमिंग था। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एपिसोड 2 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।